हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. इफ A equals to matrix cos theta minus sin theta cos theta, then the matrix A raised to power minus 50 when theta equals to pi by 12 is equal to. तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. एक मैट्रिक्स गिवन है और A raised to power माइनस 50 की वैल्यू फाइंड करनी है जब थीटा की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे पाई बाय 12 गिवन है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम कंडीशन देखें एक कि A इंटू ए ट्रांसपोज जो होगा, ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स A को उसी मैट्रिक्स के इनवर्स जो ट्रांसपोज से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आती है, इक्वल्स टू 1 आती है. अब यहाँ पे अगर हम ए इनवर्स देखें तो ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, ए ट्रांसपोज होता है. ठीक है, ए इनवर्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज होगा. तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल, यानी कि अब ए ट्रांसपोज जो है यहाँ पे, तो ए ट्रांसपोज हम क्या लिख सकते हैं, 1/a, यानी कि ए इनवर्स. तो ये इस तरह से हो जाएगा. अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज क्या होगा, यानी कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रो में. तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. ये हमारा ए ट्रांसपोज, या हम कह सकते हैं ए इनवर्स आ गया. तो ये तो आ गया ए रेस टू पावर -1. अब अगर ए रेस टू द पावर -n फाइंड करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा. ये इस तरह से होगा. अब हमें फाइंड क्या करना है, ए रेस टू पावर -50. तो ए रेस टू द पावर -50 क्या हो जाएगा हमारा, कॉस रेस टू द पावर कॉस इंटू 50 थीटा. ठीक है, एंड साइन ऑफ 50 थीटा माइनस ऑफ साइन 50 थीटा एंड कॉस ऑफ 50 थीटा. ये वैल्यूज होगी. अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमें क्या गिवन है, पाई बाय 12 गिवन है. तो यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाय 12 हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू पावर -50 फॉर थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 12. तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारा, कॉस साइन माइनस साइन कॉस. तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 50 पाई बाय 12 साइन ऑफ 50 इंटू पाई बाय 12 माइनस साइन ऑफ 50 इंटू पाई बाय 12. सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा कॉस ऑफ 50 इंटू पाई बाय 12. ये इस तरह से हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा जब थीटा की वैल्यू पाई बाय 12 हमने यहाँ पे पुट करी. अब अगर देखें तो 50 इंटू पाई बाय 12 जो होता है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 360 प्लस 60. ये इसके इक्वल होगा, यानी कि 4 ऑफ 360 प्लस 60 इक्वल को हम क्या लिख सकते हैं, 50 इंटू पाई बाय 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 360 प्लस 60. ये टर्म आ जाएगी. तो यहां से ए रेस टू पावर -50 जो हमारा मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, कॉज ऑफ 4 इंटू 360 प्लस 60 इंटू साइन ऑफ 4 ऑफ 360 प्लस 60 माइनस साइन 4 इंटू 360 प्लस 60 एंड कॉज 4 इंटू 360 प्लस 60. ये इस तरह से ये मैट्रिक्स आ जाएगा. अब कॉज ऑफ 4 इंटू 360 प्लस 60, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ओनली 60. तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन 60, और ये हो जाएगा माइनस साइन 60, और ये हो जाएगा कॉज 60. तो ए रेस्ट टू -50 क्या हो जाएगा हमारा, कॉज ऑफ 60 माइनस साइन 60 एंड कॉज 60. ये वैल्यूज आएगी. अब इन सब की वैल्यूज यहाँ पर हम पुट कर दें तो ये हो जाएगा ए रेस्ट टू -50 इक्वल टू कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/2. √3/2. साइन 60 होता है 1/2. माइनस ऑफ साइन 60 होता है माइनस ऑफ 1/2 एंड कॉस 60 अगेन हो गया √3/2. तो मैट्रिक्स ऑफ ए रेस टू पावर -50 की वैल्यू क्या आ रही है, मैट्रिक्स √3/2, 1/2, -1/2 एंड √3/2. ठीक है, सो आवर फाइनल आंसर इज √3/2, 1/2, √3/2, 1/2, -1/2 एंड √3/2. दैट इज ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.